भारतवर्ष की जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या है और 1975 में जिस तरीके से नसबंदी हुई थी जनसंख्या को नियंत्रण में करने की, उसके खिलाफ तो सब बोलते हैं। अगर हम हमारे कुरान का स्टडी करेंगे तो कुरान में सब चीज़ों का जिक्र आया है। अब क्या है कि लोग स्टडी तो करते नहीं हैं और एडवोकेट बन जाते हैं, तो वो सबसे पहले अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ लें और धर्म ग्रंथ को पढ़ करके उस पर चलेंगे तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आएगी। भारतवर्ष की जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या है। ये बात सही है कि लोगों को हम गुणवत्ता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान ये नहीं दे पाते। इसलिए सरकार कोई भी इस तरीके का प्रस्ताव लाती है जिसमें भेदभाव नहीं हो, और भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान इसके लिए अलाउ नहीं करता है। मुझे तो 10 साल से तो माननीय मोदी जी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, और 1975 में जिस तरीके से नसबंदी हुई थी जनसंख्या को नियंत्रण में करने की, उसके खिलाफ तो सब बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर अभी तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं। कल जनसंख्या विश्व दिवस था, उस पर भी कोई चर्चा ही नहीं। तो इस पर चर्चा होकर के, समग्र रूप से चर्चा होकर के कोई बात अगर भारत सरकार, राज्य सरकार लाएगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करेंगे। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का परसों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर जो मुस्लिम महिलाएं हैं अगर उनको कोई तलाक देता है तो उसके बाद गुजारा भत्ता देना भी भरण पोषण का जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम हमारे कुरान का स्टडी करेंगे तो कुरान में सब चीज़ों का जिक्र आया है। अब क्या है कि लोग स्टडी तो करते नहीं हैं और एडवोकेट बन जाते हैं और जाकर के और मतलब जो है धर्म की अलग अलग व्याख्या करते हैं। सारे प्रोविजंस हमारे कुरान के अंदर हैं। निकाह का प्रोविजन है, तलाक का प्रोविजन है, और उस पत्नी के अधिकार क्या हैं। मेरे हिसाब से इस्लाम धर्म में पत्नी के लिए जो अधिकार हैं वो किसी दूसरे धर्म में हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी व्याख्या जो गलत ढंग से की जा रही है उस पर मुझे आपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत है, लेकिन इस्लाम के मानने वालों से मेरी अपील है कि पहले कुरान का अध्ययन कर लें और उसमें जो पत्नी के पति का धर्म है उसको पढ़ लें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका दायित्व बनता है कि अगर आप किसी को तलाक करते हो, आपकी बेटी महिला है, आपकी बहू महिला है, तो उसके प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। कुरान में पूरी व्याख्या आई है, क्योंकि मैं कुरान को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी अपील रहेगी कि वो सबसे पहले अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ लें और धर्म ग्रंथ को पढ़ करके उस पर चलेंगे तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आएगी।